फैसलाबाद के साइंसदानों ने 200 से ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल तैयार कर ली। इस वक्त तक कोई नहीं है जो इससे ज्यादा अंडे दे सके। ये कैसे मुमकिन हुआ, जानिए इस वीडियो में। फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिसमें मेल फीमेल थे। 50 मुर्गी का एक घर के अंदर ये कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जहाँ पर कुछ साइंसदानों ने एक ऐसी ब्रीड तैयार की है जो आम मुर्गी से 3 गुना ज़्यादा अंडे देती है। जो सालाना अगर आम मुर्गी जो है वो 70 से 80 अंडे देती है, और ये वाली जो मुर्गी है जो इन्होंने की यूनी गोल्ड के नाम से तैयार की है, ये 200 से ज़ायद अंडे देती है। इस तमाम प्रोसेस को, इस ब्रीड को तैयार होने में कितना अरसा लगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल साहब। इनसे मज़ीद पूछते हैं और जानते हैं कि इनको कितना अरसा लगा और इसके बारे में मज़ीद वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में टोटल 9 फैकल्टीज़ हैं और फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उनमें से एक है। जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें कितना अरसा लगा, देखें ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2011 में शुरू हुआ था। प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद खान साहब ने एफर्ट की है और 2016-17 में ये नस्ल बनी है जिसको हम यूनी गोल्ड का नाम देते हैं। अच्छा सर, ये मुर्गी जो एक साल में कितने अंडे देती है, और जो आम मुर्गी है पहले जो थी वो कितने अंडे देती है? देखें ये मुर्गी जो है ये 200 से 210 अंडे एक साल में देती है। जो हमारे पास देसी मुर्गी वो 60 से 70 अंडे एक साल में देती थी। तो सर क्या ये भी देसी मुर्गी है? बिल्कुल, ये देसी मुर्गी है। देसी मुर्गी है जी, उसी तरीके से देखभाल है। देसी मुर्गी भी लो इनपुट सिस्टम पे परफॉर्म करती है, ये भी लो इनपुट सिस्टम पर परफॉर्म करती है। तो सर इससे पहले पाकिस्तान में इस लेवल की जो है अंडे को देने वाली क्या नहीं थी? ये पहला एक्सपीरियंस है? देखें ये भी क्रेडिट फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को जाता है कि लाइव और सिल्वर ब्लैक के नाम से एक मुर्गी जो है वो पहले ब्रीड बनी थी LSB के नाम से। उसमें भी फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साइंसदानों ने ही रोल प्ले किया। वो 150 अंडे एक साल में देती थी। और इसी फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद खान साहब और उनकी टीम ने एफर्ट की और यूनी गोल्ड ब्रीड बनाई। पाकिस्तान में देसी मुर्गी इस वक्त तक कोई नहीं है जो इससे ज़्यादा अंडे दे सके। सर कितना साल लगे हैं इसको? कब का ये ब्रीड वगैरह शुरू हुआ है? कितना एक्सपीरियंस करने में कितना साल लगे? ये देखें 6 से 7 साल लगे हैं जी। 11 में शुरू हुआ था। ये मेरा ख्याल के पार्क का एक प्रोजेक्ट था और 2016-17 में ये मुकम्मल हुआ। और उस वक्त जो अच्छा काम ये हुआ था कि फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए चूज़े जिसमें मेल फीमेल थे, और फैसलाबाद में, टोबा में, चंद एक और डिस्ट्रिक्ट में लोगों के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उनकी तरफ से जो फीडबैक आया वो बहुत अच्छा था। सर इस साइंसी तजर्बे के पीछे कौन सी साइंसी तहकीक, जो कौन सी ऐसी अहम तहकीक है जो आप कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था? देखिए उसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस फैकल्टी का मेन थीम में ये शामिल है कि हम एक कंसिस्टेंट एफर्ट करें लाइफ स्टॉक की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे और पोल्ट्री की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे। एक तो थीम, उसी थीम को सामने रखते हुए ये एफर्ट हुई है। इसमें जो करैक्टर्स लिए गए इस ब्रीड में, जिसमें डिजीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, जिसको आप कह रहे हैं बीमारियों के ख़िलाफ़, हाई क्लाइमेट या हाई टेम्परेचर को बीयर करने की सलाहियत, ये हमने लोकल ब्रीड से ली है जिसको आप देसी कह देते हैं, जिसमें असील मुर्गा भी इस्तेमाल हुआ है। और जो हमने ज़्यादा प्रोडक्शन के जीन लिए हैं वो लिए हैं वाइट लेगहॉर्न से। अब ये एक ऐसी ब्रीड बन गई है जिसमें दोनों किस्म के जीन है और ये वेल फिट है अंडर आवर रूरल कंडीशंस। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो है कि इसके अंडे का वज़न भी जो आम देसी मुर्गी है उससे ज़्यादा है। इसका कलर भी ज़बरदस्त है, इसके अंडे का छिलका भी मोटा है और इसका जो वज़न है मुर्गी का वो भी उससे बेहतर है। सर इस मुर्गी को कमर्शियल तौर पर फ़रोख्त करने का कोई प्लान है आपका? देखिए जिस तरह मैंने कहा कि ये स्पेशली कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रही है और उसमें वो लोग जो इस इंडस्ट्री से में एंगेज हैं वो बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप अंडे ले रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक्चुअली है हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, जो लो इनपुट सिस्टम को अफोर्ड करते हैं, थोड़ा खर्चा करके आम खुराक पे, आम रहायश में रख के, इसके लिए कंट्रोल हाउस की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट लाइक देसी मुर्गी, आप देखें 25 करोड़ में से कितने लोग हैं जो कमर्शियल अंडा परचेज़ नहीं कर सकते, जो गोश्त परचेज़ नहीं कर सकते। उनके लिए हमने स्पेशली फोकस किया है कि जिस तरह एक दौर तक देसी मुर्गियाँ आपको हर घर में मिलती थी, स्पेशली अगर आप डेयरों पे चले जाएं
जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे। इसलिए हम एक प्रमोट कर रहे हैं कि ये देसी मुर्गियाँ हैं, इनको आप रखें 5-5, 6-6, 7-7 ताकि उनके घर की ज़रूरत पूरा हो। जैसे आपने कहा कि ये कमर्शियल के लिए नहीं है, हमने आम फर्द के लिए दिए। सर किसी आम फर्द ने अगर ये हासिल करना हो या कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेनी हो उस डिपार्टमेंट से, तो उसका क्या तरीकाकार है सर? देखें, उसमें हम ये कहते हैं जी कि फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रब्ता करें। इस वक्त हर ट्यूसडे को हमारा हैच निकलता है। एक जो डे ओल्ड चिक है वो 100 रुपये का यहाँ पे सेल हो रहा है। इसकी कोई लिमिट भी है कि वो इतने ले सकते हैं अनलिमिटेड? क्योंकि हमारे पास क्योंकि ब्रीडिंग स्टॉक थोड़ा है, तकरीबन 250-300 अंडे हर ट्यूसडे को हमारे हैच होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल बंदे की डिमांड है कि जी मैंने 30 लेने हैं, तो हो सकता है कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो हम एक ही दफ़ा 30 ना दें, उसे कहें जितने आप इस दफ़ा ले जाएँ, बाकी आप नेक्स्ट टाइम ले जाएँ। फार्म में ये जो ब्रीड तैयार हुई है, ये हमारे जो एक्स डीन है और वाइस चांसलर चोलस्तान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सजाद खान साहब, उनका एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में ये था कि देही जो इलाके जाते हैं हमारे, वहाँ पे एक ऐसी ब्रीड इंट्रोड्यूस कराई जाए जो उनकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को देसी मुर्गी की बढ़ा सके। तो जो देसी बर्ड थे वहाँ पे पहले से मौजूद, वो 70 से 80 अंडे दे रहे हैं। और इस ब्रीड, ये जो ब्रीड है, ये वहाँ पे अगर हम इसको गांव में रख के पालेंगे तो ये 200 के करीब अंडे जो हमें दे सकती है। और फार्मर जो हैं वो घर में 25 मुर्गियाँ रख लें, 50 मुर्गियाँ रख लें, तो उसके साथ हम उनको इंक्यूबेशन के लिए हम इंक्यूबेटर भी बना के दे सकते हैं। 25 अंडों का, 50 अंडों का, वो हमारे साथ रब्ता करें तो हम ये उसको साथ फैसिलिटेट कर देंगे। तो इन मुर्गियों को पालने के बाद इनके चूज़े निकलवाएँ। गर्मियों में आप इनके चूज़े बेचें, उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि गर्मियों में अंडों की कीमत कम होती है। सर्दियों में ऐसे देसी अंडे आप इनको अंडों के तौर पे सेल करेंगे तो उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। तो ये आप समझ लें कि 50 मुर्गी का एक घर के अंदर ये कारोबार है, ये उसकी जो इनकम है उसको बड़ा अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकता है। सर ये बताएंगे, एक आम नॉर्मल जो कोई बंदा है, वो फैमिली अगर ये लेके आपसे चूज़े लेके जाती है, वो चूज़े लेके जाती है, वो बाद में मतलब जब वो मुर्गी होती है वो उसको कितना टाइम लगेगा, और क्या वो जो मुर्गी होती है वो जो अंडा देती है सर, तो उसमें से चूज़ा निकालने के लिए उसका प्रोसेस क्या चेंज है? वो थोड़ा सा प्रोसेस जो आम लोगों के लिए आम ज़बान में वो थोड़ा सा बता दें आप। जिसमें यह है कि जो गांव में एक पहले चाह रहा था जी कि वो उनके पास कुड़क मुर्गी अवेलेबल होती थी, अब वो कुड़क मुर्गी अवेलेबल नहीं है। मुर्गियां जो उन्होंने कुड़क बैठना जो छोड़ दिया हुआ है, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो हम आपने देखा होगा कि चूज़े 10 रुपये का 50 जो रंग लगा के दे रहे होते हैं, वो असल में वो मेल बर्ड होते हैं जो कि कमर्शियल लेयर से निकाले होते हैं। मुर्गियों को वो फार्म पे ले जाते हैं। उनका जो क्रॉस जब वो गांव में उन्होंने वो जो चूँकि मुर्गे पाले, तो उससे ये हुआ कि उनका जो करैक्टर था ब्रूटीनेस का, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब चूँकि नस्ल कशी नहीं हो रही थी मज़ीद, तो उसकी वजह से वहाँ पे देसी मुर्गी जो था, एक तो उसके अंडे भी कम थे 70 से 80, दूसरा वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हमने 2 काम किए कि एक तो मुर्गी यहाँ पे जो है वो ऐसी जो है वो हमारे पास अवेलेबल थी, जो हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, जो 200 से ज़्यादा अंडे देती है। दूसरा हम उनको इनक्यूबेटर की टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इंतहाई सस्ता 5000 से लेके आप जो है वो 15-20 हज़ार तक 50 से 100 अंडे का इनक्यूबेटर बन जाता है, और बनवा के भी हम दे सकते हैं। तो आप साथ इनक्यूबेटर रख लें, और वो अंडे जो है देसी निकलवा के गर्मियों के अंदर इनक्यूबेटर में रखवाएं, चूज़ा निकलवा के 100 रुपये का दे दें। वैसे वो 25 रुपये का सेल होगा, ये 100 रुपीज़ का सेल हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो पीछे हम मुर्गियाँ देख रहे हैं, ये जो फीड है, क्या ये भी अगर कोई लेना चाहे तो ये भी सेल होती है कि नहीं? नहीं, ये हमारे पास ब्रीडिंग फ्लाक है, तो ब्रीडिंग फ्लाक को सेल की पॉलिसी नहीं है हमारे पास। हमने जो है वो हम आप लोगों को सिर्फ जो उसकी जनरेशन आगे प्रोवाइड करनी है चूज़े की शक्ल में, तो उससे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि इनिशिएशन की स्टेज है। तो इसको जो अगर आप चाहेंगे कि हमारे पास डिमांड बढ़ गई तो हम इसको एक्सटीड करेंगे ब्रीडिंग फ्लावर। सर आखिरी सवाल, जो अगर आपसे कोई चूज़ा वगैरह लेके जाते हैं, उसका सेट वगैरह जो आप बना के देते हैं, तो उसकी जो फीड वगैरह जो उसका खुराक है, वो क्या आम जो होती है वही है, या इसके लिए कुछ स्पेशल है? इसलिए कि स्पेशल अगर इसको कहा जाए मुर्गी है, तो क्या ये खुराक भी इसके लिए स्पेशल है? नहीं, इसमें अब ये है कि चूज़े को पहले जो आप 6-7 हफ्ते तक उसको जो मकई होती है उसको पीस के दलिया बना के वो दे दें, साथ में उसके रोटी डाल दें, जो आपके किचन वेस्ट है छोटा मोटा वो डाल दें, बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो कीड़े मकोड़े खा ले। तो जैसे वो अडल्ट होता जाता है तो वो ख़ुद भी बाहर जाके सारी चीज़ें जो वो खा सकता है। इसके अलावा आपकी फसलों में कटाई जब होती है तो जो भी ग्रेन्स वेस्ट होते हैं ये उनको भी उठा लेता है। तो मुर्गियाँ आप देखें ना, गाँव के इलाके में कमर्शियल फीड तो कोई नहीं डालता, तो ये उसी तरीके से इसको भी हमने पालना है वहाँ पर। तो उसमें आपकी कमर्शियल फीड अगर डालनी मैक्सिमम तो 20-25% तक, वो भी आपने इसके अंडे की क्वालिटी को बेहतर, शेल क्वालिटी को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी डालनी होती है।
तो उसके साथ आपका बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है। जी, जैसे आपने डॉक्टर साहब से सुना कि ये जो आम मुर्गी से 3 गुना ज़्यादा अंडे देती है, तो इनका यही कहना है कि जो आम लोग हैं या जो गांव वाले हैं, जो अगर इससे बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इनके डिपार्टमेंट पे रब्ता करके ये बाकायदा उसको पूरा चूज़ों का सेट बना के देते हैं और कुछ वीक्स के बाद जो है वो चूज़ा जब बड़ा होता है वो अंडे देने लग जाते हैं, तो अंडे भी सेल किया जा सकते हैं और जो है उसको एज आ मुर्गी भी सेल किया जा सकता है।